मुंबई, भारत का वह शहर जिसे कभी नींद न आने वाला शहर कहा जाता है। यहाँ रोशनी, फिल्में, भीड़-भाड़ और चहल-पहल सब कुछ है। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे कई परछाइयाँ भी छिपी हैं। ऐसी परछाइयाँ जिन्हें लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन नकार भी नहीं सकते। मेरे पत्रकारिता करियर का सबसे विचलित करने वाला असाइनमेंट तब शुरू हुआ जब मुझे शहर के एक पुराने होटल के बारे में जानकारी मिली। उस होटल का एक कमरा, कमरा नंबर 308, दशकों से खाली पड़ा था। स्टाफ ने स्वीकार किया कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने ठान लिया कि मैं खुद उस कमरे की सच्चाई जानूंगा। यह रिपोर्ट उसी यात्रा का दस्तावेज है। एक यात्रा जो मुझे सामान्य इंसान से कहीं गहरे अंधेरे में ले गई। यह होटल 1960 के दशक में एक पारसी व्यापारी ने बनवाया था। उस समय यह समुद्र के किनारे सबसे आलीशान होटलों में गिना जाता था। अंग्रेजी वास्तुकला, बड़े बड़े झूमर और समुद्र का शानदार नजारा, सब कुछ इसे खास बनाता था। लेकिन 1980 के दशक में होटल की शोहरत धीरे धीरे कम होने लगी। आसपास नए मॉडर्न होटल खुल गए। फिर भी कुछ कारोबारी और विदेश से आए लोग यहां रुकते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन 1973 में एक घटना ने होटल की दिशा ही बदल दी। होटल के रजिस्टर के मुताबिक एक विदेशी महिला, जिसका नाम मार्था लिखा है, कमरा नंबर 308 में ठहरी थी। उसी रात उसकी मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में दिल का दौरा लिखा गया, लेकिन होटल स्टाफ कहता है कि उसकी चीखें आधी रात तक गलियारे में गूंजती रहीं। उसके बाद से जो भी उस कमरे में ठहरता, उसे अजीब अनुभव होते। दरवाजा अपने आप खुलना बंद होना, बाथरूम से पानी बहने की आवाजें, आईने में परछाइयां दिखना और नींद में किसी के गला दबाने जैसी अनुभूति। जब मैंने होटल मैनेजर से बात की तो उसने बताया। साहब, सच ये है कि हम उस कमरे को किसी को नहीं देते। पहले कुछ लोगों ने जिद की थी, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई। एक विदेशी टूरिस्ट तो रात के 3 बजे चिल्लाता हुआ लॉबी में भागकर आया और अगले ही दिन देश छोड़कर चला गया। होटल का एक वेटर जो पिछले 25 साल से वहां काम कर रहा है, बोला, सर वहां कोई है। हमें रात में साफ सुनाई देता है कदमों की आवाज, जैसे कोई ऊंची हील्स पहनकर चल रहा हो। लेकिन जब देखते हैं तो कोई नहीं होता। एक रिपोर्टर होने के नाते मैं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इतने सारे गवाहों की गवाही को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। मैंने ठान लिया कि मैं खुद उस कमरे में एक रात गुजारूंगा और सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। मेरे पास एक कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, नोटबुक और टॉर्च थी। होटल वालों ने आखिरी बार चेतावनी दी, साहब, हिम्मत है तो जाइए,